आज से बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा सभी प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है टेस्ट 1 के नाम से रहने वाला है। टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, जो कि रोशन आनंद सर द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट जो है हम करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो ये जो क्रम प्रारंभ हुआ था आपका जुरेसिक युग में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में है, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है। तो ये जो शहर है स्थित है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यमुना के तट पे। उत्तर प्रदेश का इटावा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये जो है 0.15% है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन, परामनी क्रांति का संबंध है। तो परामनी क्रांति का जो संबंध है वह भिंडी उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ ले ले तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। वहां में आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले जो है हमने एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, तो उन सभी प्रैक्टिस सेट का भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ही डाल दिए हैं। तो आप लोग वहां से ज्वाइनिंग करके सभी के सभी पीडीएफ को ले सकते हैं। आगे देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, क्यू पर वेल्ट के संबंध में सत्य कथन है। तो ये जो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, यह बर्फ से निर्मित होती है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी। उपरोक्त सभी मतलब कि सभी के सभी क्या है सही है क्यूपर बेल्ट के संबंध में। आगे देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन, कपास का जन्म स्थल माना जाता है। तो कपास का जन्म स्थल जो है भारत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो है फैसलाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, सेमरीकरण की चट्टानें पाई जाती है। तो सेमरीकरण की चट्टानें जो है रोहतास में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो ये जो निक्षेपित किया जाता है कोसी द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन, डीकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो प्रस्तुत की गई थी सर हेंसिंगटन इस्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 11 नंबर का, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव कहलाता है। तो ये जो चुनाव कहलाता है मध्यावधि चुनाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपको बिहार पुलिस के लिए सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा, जिसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आपको जो है सभी प्रकार के अच्छे तैयारी के साथ साथ सारे पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। तो ये जो संरक्षण प्राप्त है आपका उपरोक्त सभी में, अनुच्छेद 25-26 में भी, अनुच्छेद 27 में भी, अनुच्छेद 28 में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी जो है आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर में है,
सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया है। तो ये जो क्या है, सितंबर 2017 से। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। तो ये जो प्रावधान करता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर में क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये जो है 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। 16 नंबर में है, किस अनुच्छेद के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। तो ये जो होगा अनुच्छेद 304। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा कि सभी के सभी क्वेश्चन हार्ड हैं, तो आप लोग को बता दें कि बिहार पुलिस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आसान भी होते हैं। अगर 100 नंबर का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि वे सभी बच्चा वाला क्वेश्चन है। बाकी बाद आपका 80 जो क्वेश्चन होगा मॉडरेट लेवल का होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं, आप लोग धैर्य बनाकर सारा वीडियो को देखिए, पूरे क्वेश्चन को देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो हो जाएगा 16 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 304। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन, ढेबर आयोग का संबंध है। तो ढेबर आयोग का संबंध जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 18 नंबर में है, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 का को में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 19 नंबर में, असत्य मिलान का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा मिलान जो है असत्य है। तो इसका जो मिलान है बी नंबर में, जे.एस. वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन, यही मिलान जो है क्या है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्न आकृति में त्रिभुज स्वस्थ का और इस तरह का जो चरकोनिया वाला फिगर है चतुर्भुज वृद्धों का और गोल वाला पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आकृति में उस क्षेत्र को बताइए जो पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वस्थ है पर वृद्ध नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर 2। चलिए आप देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर में है, 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्योंकि ये देखिए इसका हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से डायरेक्ट इन सभी का हम आंसर बता दे रहे हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 22 का आंसर 22 का बी। चलिए 23 का देख लेते हैं। 23 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखेंगे 24। 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पास। आगे है आगे का क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया था। तो क्रिसिल का स्थापना जो है 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या है। तो कुल सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था। तो ये जो प्रस्तुत किया था सुखमय चक्रवर्ती समिति। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन यहाँ में नीचे में है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो स्वामित्व योजना जो है प्रारंभ किया गया था आपका 2021 में। कब 2021 में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ये जो प्रारंभ किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा।
30 नंबर का क्वेश्चन है, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? तो ये जो किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, आजादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो अब तक जो है 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया, उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। आगे है 34 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर जो है 12:02:48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा 26,010। आगे है 36 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 25.6 डिग्री सेल्सियस। 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 36। 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 18 सेकेंड। 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर में है 3440। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर को इधर देखना पड़ेगा। तो 40 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा -9। 41 में है, निम्न में से कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आवेग का उदाहरण जो नहीं है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना ये जो है आवेग का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। आगे है, यदि दो गैसों का अनुभार क्रमशः M1 एवं M2 है तथा उनमें ध्वनि की चालें क्रमशः V1 तथा V2 हो तो सही संबंध होगा। तो इसका जो सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, V1/V2 बराबर √M2/M1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान पानी में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई होती है, तो एसआई इकाई जो है होती है ओम ऋणायन 1 मीटर ऋणायन 1, सीमेन मीटर ऋणायन 1, महो मीटर ऋणायन 1, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हो जाएगा एंटीमनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 47 नंबर का क्वेश्चन, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इसका जो प्रयोग करते हैं बोरियम प्लेटिनो साइनाइड का। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 48 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो ये जो यात्रा की थी लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो भूटान युद्ध जो है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन है, बुर्ज होम एवं गुफक काल नामक स्थल किस काल के हैं? तो ये जो दोनों स्थल है वे हैं नवपाषाण कालीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा? तो ये जो कल्प सूत्र को लिखा था संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं, तो ये जो कहते हैं पोनवारियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 51 नंबर का क्वेश्चन, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन आरंभ में था, तो ये जो आरंभ में था एक तुक्रदास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है 55 नंबर का क्वेश्चन, अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक वाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो इसकी जो समाधि है ऑप्शन को हम देख लेते हैं।
तो इन दोनों का जो समाधि है, समाधि इन दोनों का हो जाएगा आपका उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सुमेलित करें, इन सभी को क्या करना है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो इसका देख लीजिए, हो जाएगा महोषध कुमार, ये हो जाएगा आपका बोधकालीन वैद्य। उसके बाद है वाचस्पति मिश्र, तो ये हो जाएगा भाष्यकार। और विरोचन, ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय आचार्य। BAC ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर में है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी। तो इसकी जो मुद्रा थी लिब्रे थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेपोलियन के पिता का नाम था, तो नेपोलियन का पिता का नाम जो है वो था कार्ले बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तुमने गलती की। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर में, यू हैव मेड ए मिस्टेक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 61 नंबर का क्वेश्चन। 61 का आंसर जो हो जाएगा DTL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 63 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 64 का आंसर होगा डी नंबर। और 65 का आंसर होगा सी नंबर वाला वेयर। 66 का आंसर हो जाएगा आपका 66 का बी हो जाएगा। उसके बाद 67 का आंसर हो जाएगा गुड लक मेंस डॉट डॉट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर से गुड बाइज। उसके बाद में आगे आता है 68 नंबर का क्वेश्चन। किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट में होता है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक का क्वांटम। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है। तो हाइड्रा अम्ल जो हो जाएगा ऑप्शन को देख लेंगे HCl। हाइड्रा अम्ल क्या हो जाएगा HCl। 70 का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सूची को मिलान करें। तो इसका जो मिलान करना है हो जाएगा बोयल का नियम। ये हो जाएगा इस तरह से भी, और इसको बोलते हैं लेमडा, भी लेमडा 1/P। इसका जो है CAB हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग को इसका PDF मिल ही जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहां से PDF को डाउनलोड कर लेंगे और अच्छी तरह से रिवाइज भी कर लेंगे और सभी क्वेश्चन को एक बार मिला भी लेंगे। निम्न में कौन एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वो डायास्पोर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर में है ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो ये जो होते हैं 10 अणु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है। तो इसका जो है फेरस सल्फेट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेलोजन शब्द का अर्थ होता है, तो हेलोजन शब्द का अर्थ जो है लवण का उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्काइन का प्रथम सदस्य जो होगा वो एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है शरीर के दर्द और बुखार उतारने में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। तो मीराबाई जो थी भक्ति काल की कवियत्री थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है हरिशंकर प्रसाई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यंत में उपसर्ग हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो समानार्थी नहीं जो है वो हो जाएगा भयानक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो शब्द है वो हो जाएगा आयावर। आयावर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा नारायण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इसका जो दोष हो जाएगा अन्यवनीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 85 नंबर का क्वेश्चन, रोड आइलैंड रेड क्या है? रोड आइलैंड रेड क्या है? 85 का आंसर हो जाएगा एक मुर्गी है। क्या है? एक मुर्गी है। आगे देखेंगे 86 नंबर का क्वेश्चन, 86 नंबर में है जीव दर में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है, तो ये जो है कितना होता है? ऑप्शन नंबर जो है 81.19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 87 का क्वेश्चन, 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 24 जोड़ा गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है चिंपैंजी में, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे 88 का क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं, तो उगने वाले लाइकेन को जो है कोर्टिकोल्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है केचुआ के संबंध में असत्य है, तो ये जो असत्य है इनमें एक नेत्र होता है, यही जो है असत्य है, बाकी बात सभी के सभी क्या है? सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, तो सबसे छोटी जो होगा स्टेपेडियस होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, तो ये जो परिवर्तित करता है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। वृक्क के बनने वाला पथरी बना होता है, तो इसका जो पथरी बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये जो स्थित है आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है पानी में अधिक और आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये अधिक विष के कारण जो है केराटोसिस होती है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 1 ग्राम ऊर्जा से जो वसा उत्पन्न होती है 9.3 कैलोरी होती है, 9.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये इसका जो है 7%, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार की आगामी लक्ष्य कब तक है? तो ये जो कब तक है इसका लक्ष्य ये देख लेते हैं 2025 तक। कब तक? 2025 तक। नॉर्मन बोरलोग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहां मनाया गया? तो ये जो मनाया गया था इंदौर के मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर में है एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये जो प्रारंभ किया है केरल राज्य ने, कौन सा राज्य? केरल, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हमने 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को क्या है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है। देखिए जो रोशन आनंद सर के कोचिंग से 2024 में दरोगा बने हैं, ये सभी जो लिस्ट आप देख रहे हैं सभी के सभी क्या है? दरोगा बने हुए हैं। तो ज्ञान बिंदु सर जो है बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कराते हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम उन सभी प्रैक्टिस सेट को एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।